हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीएल के ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में, यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो हैम ऑपरेटर की वैकेंसी को निकाला गया है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारी पोस्ट हैं लाइक डोजर ऑपरेटर, फ्यूल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर। यदि आप लोगों ने इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रोड मैप की तरह काम करने वाली है। गाइस देखो, प्रिपरेशन तो आप करोगे ही और काफी सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में कर रहे हो। यदि नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली राइट डायरेक्शन दिखाएगी, और ये मेरा वादा है इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देख लेते हो तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आप अपने मार्क्स को बेहतर कर सकते हो, कैसे आप लोग सिलेक्शन पा सकते हो, कैसे अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। देखो, चीजों को सबसे पहले समझिएगा। तो सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स को अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि एनसीएल में हैम ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है, तो उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें सारा डिटेल्स आप लोगों को क्लियर किया। अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर हैम ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंतर्गत फ्यूल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, ये सारी वैकेंसी निकाली है। तो टोटल यहां पे 338 पोस्टें परमानेंट वैकेंसी है। यदि अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इसकी डेट है, डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं किसकी की अप्लाई वगैरह नोटिफिकेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि अप्लाई जो लोग कर चुके हैं या अप्लाई जो लोग करने वाले हैं उनको प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या स्टेप को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, जो आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपको सिलेबस दिया हुआ है, और वो सिलेबस आप लोगों के लिए रोड मैप की तरह काम करेगा, बट उसको समझना बेहद जरूरी है कि आप लोगों का वहां पे एग्जैक्टली वो किस डायरेक्शन में सिलेबस को ले जाना चाह रहा है, डिपार्टमेंट में आप लोगों से काम क्या कराया जाएगा, किस चीज की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो उसी के बारे में ही सिलेबस होता है जनरली, और यहां पर सेम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखो, एक चीज यहां पे समझिएगा, सबसे पहले चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, हम लोग बात कर रहे हैं हैम ऑपरेटर। अब इस हैम ऑपरेटर के अंतर्गत आपको क्लियर होना चाहिए सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि कॉमन पेपर होगा सभी ऑपरेटर पोस्ट के लिए, चाहे आप लोगों ने किसी में भी अप्लाई किया हो, डंपर ऑपरेटर में किया हो, डोजर ऑपरेटर में किया हो, फ्यूल ऑपरेटर में किया हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी का एक ही एग्जाम पेपर होगा। सबसे पहली जो बात क्लियर होना चाहिए वो ये है। दूसरी चीज, यहां पे जो आप लोगों का सबसे पहले जितने भी लोगों ने फॉर्म को फिल किया है, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, और इस एग्जाम में आप लोगों से 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना होगा। यदि आप लोग करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हो तो आप लोगों को 1 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप लोग गलत उत्तर का चयन करते हो तो आप लोगों का कोई भी मार्क्स यहां से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहला सवाल, जब आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं 100 में से 100 क्वेश्चंस को एनी हाउ अटेम्प्ट करके आऊं। क्लियर है? हालांकि समय बहुत सफिशिएंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पे है नहीं। अब देखो, एक चीज को यहां पे समझिएगा, इस सिलेबस को गाइस थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस किस तरीके से आप लोगों के सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊं कि आप लोगों को काम क्या करना है। किसी को फ्यूल को ऑपरेट करना है, कोई डोजर ऑपरेटर है, कोई डंपर यहां पे चलाएगा, कोयला खदान से लेके आ रहा है, देन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपको करनी है। तो यहां पे आप लोग यदि डंपर को ले जा रहे हो, कोई भी गाड़ी को ले जा रहे हो, उसमें इंजन एक बहुत ही मेन पार्ट होता है किसी भी गाड़ी का। तो वो लोग चाहते हैं कि जब आप लोग इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको इंजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और यही चीज यहां पे रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आ रही है। जो पहला टॉपिक है वो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, यानी कि आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले जो आप लोगों को कॉमन चीजें
स्टार्ट करनी है, आपको इंजन स्टार्ट करनी है डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। इन दोनों इंजनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक जितने भी है ना, यदि इसको आप लोगों ने थ्योरी बेस से पढ़ाई करी ना तो कोई मतलब नहीं है। इसको समझने में इंटरेस्ट लेके आना पड़ेगा। आपको बेसिकली समझना पड़ेगा, आप भी गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उसका जो इंजन है वो बेसिकली कैसे फंक्शन करता है, गाड़ी कैसे आगे चली जाती है, तो उसको आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से कनेक्ट करना है। जैसे जैसे आप डीपली जाओगे, चीजों को समझोगे, बहुत मजा आएगा गाइस। पढ़ाई में कोई ऐसा नहीं बोरिंग है, वो आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। आप ले रहे हो अरे यार मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ये टॉपिक है, पढ़ना है, मजा नहीं आएगा, ना ही टॉपिक क्लियर होगा। आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। उन चीजों में तरह तरह की वीडियोस अवेलेबल है, जहां पर ऑटोमोबाइल खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, काफी सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी। उसको थ्योरी से कनेक्ट करना है, चीजों को समझना है, फिर वहां से देखना है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, आपको ओनली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाओगे, आपकी प्रिपरेशन कभी बेहतर नहीं होगी। आपकी प्रिपरेशन कब बेहतर होगी, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके जब चीजों को समझोगे तब मजा आएगा। क्योंकि भैया जो टेक्निकल नॉलेज है ना, उसमें यही चीज है जो आप लोगों को बेहतर कर सकती है। उसको जैसे कोई भी मशीन आप पढ़ते हो तो उसमें भाई ऑपरेशन के बारे में बता रहा है, थ्योरी पढ़ते हो, वो प्रैक्टिकल से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। यदि वो आपको समझ आ गया तो इसमें कोई रटने वाली बात होती ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है, बेसिकली इंजन क्या है, ये चीजों को कवर करना है। उसके बाद में आ जाता है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है इंजन में, क्योंकि भैया गाड़ी यदि जा रही है ना स्पीड में, आप कोयला लेके जा रहे हो खदान से, वैसे ही खतरनाक काम है ना, अब लेके जा रहे हो, अब ब्रेक ही आपको ब्रेकिंग सिस्टम नहीं पता है, ब्रेक लगा रहे हो, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो इसको समझ लो ना, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। यदि आप बेसिक चीजें भी समझोगे ना, यहां से क्वेश्चंस बेसिक ही आएंगे, लेकिन हर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहां से क्या है, यदि हम लोग इसमें जाए, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन को आपको समझना है, उसके ब्रेकिंग सिस्टम को समझना है। और मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि जो हर टॉपिक में बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके ना पूछे जाएं हर टॉपिक से, क्योंकि ज्यादा टॉपिक ही नहीं है बेसिकली, यहां से क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। जब यदि मैं आपको यह बता दूं कि इससे आपके क्वेश्चन आने ही वाले हैं, भाई फिर भी आप नहीं पढ़ो, तो ये किसकी कमी है? क्या मेरी कमी है या आपकी कमी है? मेरा काम बताने का है, इंफॉर्मेशन देने का है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूं, ट्रांसफर हो रही है, आप समझ रहे हो उस चीज़ों को कि हाँ ये वास्तव में ऑफिशियल चीज़ें हैं, लेकिन मैं उनको बढ़िया बेहतर तरीके से खंडन करके दिखा रहा हूं, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ पाए और आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ, जिससे कि आप बेहतर रिजल्ट लेके आ पाओ। लेकिन जब चीजें ही क्लियर है कि सर बोल रहे हैं यहां से क्वेश्चन आने हैं, आप उनको ये समझो कि मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा टॉपिक है ही नहीं है, आपको उन चीजों को कवर तो करना पड़ेगा। तो यहां से क्या है, 3 से 4 क्वेश्चंस ब्रेकिंग सिस्टम से, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन डीजल इंजन, इसको समझना, इसमें पिस्टन को समझना कि आप इंजन में जाओगे तो अलग अलग पिस्टन है, 4 पिस्टन इंजन, वो सारी चीज़ों को समझना। उसके अलावा आ जाता है कूलिंग सिस्टम को समझना कि भाई इंजन यदि चलेगा तो वहाँ तो फायर हो रहा है, अभी आग जल रही है, उसकी वजह से एनर्जी आ रही है, गाड़ी को आगे धकेल रहा है, लेकिन उसको कूल भी तो करना पड़ेगा, ठंडा भी तो रखना पड़ेगा, नहीं पता चला गाड़ी में ही आग लगे। तो कूलिंग सिस्टम क्या है समझो ना, इंजन को कूल कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है, तो वो सारी चीजें ना आपको समझना पड़ेगा। कहां से गर्म हवा निकल रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, कहां पे भी वाटर टैंक है, वो चीजें आपको जो है ना थोड़ा सा उसके अंदर डीपली जाना पड़ेगा। तो कूलिंग सिस्टम बेसिकली आप लोगों को जो है समझने की आवश्यकता है। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट बात करें, हम लोग जब स्टीयरिंग को मूव कराते हैं तो किस प्रकार, किस डायरेक्शन में हमारा, किस एंगल में कैसे क्या वो मूवमेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को रिफ्लेक्ट होती नजर आएंगी। ये सिलेबस देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग देखोगे डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में फंक्शनिंग ऑफ इंजन, इंजन के फंक्शन को समझना है, ब्रेकिंग सिस्टम को समझना है, कूलिंग सिस्टम को समझना है, सस्पेंशन यानी कि किस प्रकार से होता है, क्लच को समझना है, तो ये सारी चीज़ें समझनी है। साथ
साथ ही साथ इन्होंने बोला है विच अ ड्राइवर शुड प्रोसेस फॉर इफिशिएंट ड्राइविंग, यानी कि एक ड्राइवर के लिए जो इफिशिएंट ड्राइविंग कर रहा है उसके लिए जो भी नॉलेज है वो नॉलेज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि डंपर ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आपको डंपर ही चलाना है। तो ये हो जाता है हमारा एक सेक्शन, ये हो जाता है बेसिकली एक सेक्शन। ये पूरा का पूरा टेक्निकल और इंटरेस्ट से भरा हुआ है, यदि इसको बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ते हो तो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शन है, तो हम लोग मान सकते हैं लगभग 30 क्वेश्चंस पर सेक्शंस में पूछ रहा होगा, किसी में 32, किसी में 33, इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे होंगे। दूसरा सेक्शन आ जाता है सर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। लेकिन ये जनरल अवेयरनेस अकेला पढ़ के ये नहीं है कि भैया आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो नहीं पढ़ना है। वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, करंट अफेयर। तो आप ये मान के चलो अभी ये रिक्रूटमेंट आया है, इसका एग्जाम पेपर बनेगा कब, जो है लगभग 1 से 2 महीने बाद बनेगा। तो आज से 6 महीने से 1 साल पुराना करेंट अफेयर थोड़ा सा देख लो, और आज से प्रेजेंट मूवमेंट से आपको थोड़ा सा करंट अफेयर से जुड़ा रहना पड़ेगा कि अभी चीजें क्या हो रही हैं, क्या क्या चीजें इनोवेशन हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं। तो ये क्या है ना, करंट अफेयर कोई पढ़ने की चीज नहीं होती बेसिकली कि बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट आपका कितना है, आपका उन चीजों के प्रति रुचि कितने, डे टू डे आप अपने देश से कितने कनेक्टेड हो, वो नॉलेज होती है। ये एकदम से गैदर नहीं की जा सकती कि क्या क्या क्या, वो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो अलग बात है, लेकिन बेसिकली इसका फंडा क्या है कि आप यदि प्रिपरेशन करो तो उससे कनेक्ट रहो, थोड़ा सा कनेक्ट रहो। इसमें किसी चीज का लग के प्रिपरेशन नहीं करनी है कि ये एक सब्जेक्ट है, इसका पर्टिकुलर सिलेबस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नई नई चीजें आती रहती हैं, तो आपको क्या करना है, आज की डेट से 6 महीना पुराना और आगे के जो भी चीजें होती चल रही है उसको समझना है। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में जो भी स्कीम्स वगैरह वो देखना है। अब यहां से देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा समझते चलिएगा। देखो ये हिस्सा जो है, इस हिस्से से जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना, इस हिस्से से जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, इसमें भी स्पेशली करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, यदि मैं स्पेशली करंट अफेयर की बात करूं, वहां पे बहुत ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि मान के चलो यहां से 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं, मैंने क्या बोला, 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपके दोस्त ने फॉर्म भरा है ना, वो आपका कॉम्पिटिटर है, या अदर जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो कितनी भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो 10 में से 8 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे होंगे। यदि आपने यहाँ पे थोड़ा मिड रेट समय भी दिया है, तब भी आप लोग 6-7 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे होंगे इजीली, यदि नॉर्मली करेक्ट है। और उन्होंने क्या किया, यहाँ ज़्यादा समय दे दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आगे बताने वाला हूँ वहाँ उतना समय नहीं दिया, तो वो गलत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो अदर चीज़ें क्या है ना, अदर चीज़ें फिक्स हैं, अदर चीजें फिक्स हैं कि इतना सा चीज कवर कर लिया तो मेरे 5-10 नंबर पक्के हैं, जो कि इस पूरे सेक्शन में है। और इसका जो रूप है वह बहुत विराट रूप है करंट अफेयर का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें उतना समय नहीं देने की आवश्यकता है यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हो। तो करना क्या है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग। अब जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीपली करना, बहुत ही सिंपल कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिंपल से जो टॉपिक है ना, उनमें भी सिंपल से जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना है बस, क्योंकि उसी लेवल का आएगा गाइस, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, बिलीव मी। आगे यदि चलें तो आगे देखो, ये है इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसमें से समझिएगा अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल। ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल मतलब यहां पे ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल होते हैं, ये जो इतने साइन दिख रहे हैं ना आपको, ये रोड साइन दिख रहे हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल जो इतने भर साइन मैंने बोर्ड के ऊपर लगाए हैं, अभी के अभी यदि इन साइन के ऊपर भी आप एक नज़र डाल लो, तो मैं ये बोल सकता हूं आपसे, ये बोल सकता हूं दावे के साथ में कि यहां से एक नज़र आपने केवल इन साइन के ऊपर भी डाल लिया तो आपने 2 मार्क्स अपने पक्के कर लिए, कोई रोकेगा नहीं, 2 नंबर आपके यहां से मिलेंगे। तो जब मैं इतना कॉन्फिडेंट तरीके से ये चीजें बोल रहा हूं तो क्या दिक्कत है भाई,
प्रिपरेशन तो कर रहे हो ना, उसको सही तरीके से खंडन करके कर लो। जब क्लियर है कि ये चीज़ से आना ही है, तो क्या है, रोड साइन क्लियर होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, कहाँ पर कितनी स्पीड होना चाहिए ड्राइविंग की, क्लियर है। यदि किस टाइप का स्ट्रीट रास्ता है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो वहाँ पर स्पीड रेंज क्या रहना चाहिए गाड़ी की। तो स्पीड लिमिटेशन जो लगे होते हैं, आप जनरली रोड पर जाते हो तो वहाँ देखोगे रोड पर जाते जाते इस टाइप के बोर्ड लगे होंगे, आपकी स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर है। अब से जब भी जाओ ना गाड़ी लेके, तो जहां लगा हो बोर्ड उसके रीजन को समझने की कोशिश करिएगा। रीजन कैसे समझ में आएगा, जब आप लोग अपनी पढ़ाई करोगे। यहां पे देखोगे कि बिल्टअप एरिया है, तो वहां पे यहां पे कार एंड मोटरसाइकिल की स्पीड क्या रहेगी, यहाँ पे कार एंड यहाँ पे इस प्रकार की गाड़ी है क्या रहेगी, बसेस है उसकी स्पीड क्या रहेगी। भैया सिंगल कैरेज वे है तो वहाँ पे कितना स्पीड होगा, उसके अलावा डुअल कैरेज वे है वहाँ पे क्या होगा, मोटर वे है वहाँ पे स्पीड क्या होगी। तो वो चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो एक्चुअल में आप लोगों को क्या देखना है, स्पीड लिमिट्स को समझना है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगेन बोलूं 2 से 4 नंबर आना ही आना है, कोई नहीं रोक रहा है ना। उसके अलावा यदि आप लोग देखो चीज़ों को यहाँ पर समझो अपने सिलेबस में, तो यहाँ देखो वही बोल रहा है सारा कुछ, ड्राइविंग रूल्स हो गया, सेफ्टी रूल्स हो गया, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल, क्लियर है ना। यहाँ पे परमिशिबल स्पीड क्या है एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन जो होती है वहाँ पर क्या स्पीड होती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। और स्पेशली मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल रेगुलेशन जो होते हैं ना, मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होंगे। 5 से 6 नंबर का आएगा। ये एक्ट जो है ना ज़्यादा नहीं है, एक बार पढ़ लोगे ना क्लियर हो जाएगा, पेपर भी क्लियर हो जाएगा। प्रिपरेशन को थोड़ा सा सीरियस और सही ढंग से करोगे तो बिलीव मी, सही बोल रहा हूँ, पेपर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस पेपर को क्लियर करने के लिए अपने आप को एक बंद कमरे में अपनी थिंकिंग को एक जगह पर लेके आना पड़ता है। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें जिस इंसान ने थिंकिंग क्या है ना, अपने माइंड में तरह तरह की चीज़ें चल रही, उसको जब 1 पॉइंटेड फोकस जिस स्टूडेंट्स का है, वो पेपर क्रैक कर लेगा। कोई कितना भी कंपटीशन हो वो पेपर क्रैक कर लेगा, क्योंकि उसने 1 पॉइंटेड फोकस कर लिया, उसको चीज़ें क्लियर हैं। अब वो चीज़ें क्लियर है, उनका खंडन कर लिया, उसको अपने माइंड में पता है ये चीज़ें मैंने क्लियर कर ली। अब इन चीज़ों से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, देखो ना भाई, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, समझ रहे हो। अब देखो ये हो गया भाई दूसरा सेक्शन पूरा। इस सेक्शन में हमने क्या देखा, इस सेक्शन में देखा करेंट अफेयर हो गया, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हो गया, एंड जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह है वो हो गया। उसके अलावा ये एक पूरा का पूरा सेपरेट सेक्शन है जिसमें सारा कुछ ड्राइविंग सेफ्टी, रोड साइन वगैरह एंड मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स वगैरह वो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ लोगे। मुझे भरोसा है जब क्लियर चीज़ें बता रहा हूँ तो आप लोग अपनी तरफ से भी एफर्ट डालोगे। मेरी मेहनत को बेकार मत करना गाइस, इतने मेहनत से बता रहा हूँ तो चीज़ों को अप्लाई करना और उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट यदि देखें तो यहां पे आ जाता है बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अब यहां पे भी मत फंसना, यहां पे भी मत फंसना। मत फंसने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि इसको कवर नहीं करना, नहीं कवर करोगे तो पेपर ही नहीं निकलेगा। कवर करना है, हर टॉपिक को कवर करना है, लेकिन किसी भी टॉपिक में घुस नहीं जाना है कि आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, समझ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी लेवल में रह के कोई टॉपिक छूट ना जाए। हर टॉपिक का बेसिक मुझे पता हो, बेसिक भी पता हो तो ट्रिक के माध्यम से नहीं पता हो। आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, ऐसा नहीं कि ट्रिक की जरूरत है कि सर ने ट्रिक से बता दिया। फंडामेंटल जरूरत है कि आप क्वेश्चंस कह क्या रहा है मैथमेटिक्स में, उस चीज को समझ के आप जो है उसका खंडन बाय खंडन सॉल्यूशन कर सको, तब है प्रिपरेशन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। हाई स्टैंडर्ड जाने का जरूरत नहीं है आपको, समझ में आ रहा है। यहाँ पे है क्या बेसिकली, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन
2x प्लस 3y बराबर इतना है, 3x प्लस 2y बराबर इतना है, x और y की वैल्यू बताइए, कर लोगे। या फिर बोर्ड मास का जो नियम है आएगा ही आएगा, बोर्ड मास से आप लोगों को प्लस माइनस गुणा भाग ऑफ वगैरह करके देगा, आपको सॉल्यूशन करना है ना। बोर्ड मास तो मैंने एक ही बार में पढ़ा दिया था, एक दोहा आप लोगों को सुनाया था, क्या सुनाया था याद है कि नहीं है, कि का करके पुन भाग कर फिर गुण ले यसुजान, तापा छे धन ऋण करे यही भिन्न रित जान। समझ गए, यानी का यानी कि ऑफ, का करके पुन भाग कर फिर गुण ले सुजान, यानी कि फिर गुणा करना है, ता पाछे धन ऋण करे, और ऐसे ही भिन्न होते हैं सॉल्व, यही भिन्न रित जान। तो चीजें सिंपल हैं, एक बार क्लियर करना है, ज्यादा जरूरत नहीं है। बोर्ड मास क्लियर हो गया, 1 नंबर से 2 नंबर पक्के हो गए, बोल सकता हूं क्लियरली, आएगा ही आएगा, जाएगा नहीं, क्लियर है। उसके आगे यदि जाएं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या दूरी है, क्या विस्थापन है, एक बार समझ लो ना। और यहां से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से थ्योरेटिकल उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा होगा, कैलकुलेशन बहुत कम देगा ये, जहां तक चांसेस है, क्योंकि यहाँ फिजिक्स घुसा दिया, बेसिक साइंस घुसा दिया, उससे क्वेश्चंस ज्यादा देने का ट्राई करेगा डेफिनेटली, तो उस चीज का ध्यान रखना है। स्पीड वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, आप लोगों का एक्सेलरेशन रिलेटेड जो त्वरण है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। ट्रायंगल, अब देखो ये एक पूरा का पूरा ट्रायंगल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप लोगों को एरिया निकालने को दे दिया, भाई पैरामीटर निकालने को दे दिया, वो सारी चीजें यहां से पूछी जा रही होंगी, आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय दे दिया तो वो सब चीजें यहां से पूछी जा रही होंगी। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस आ रहा होगा, एवरेज क्वेश्चंस आ रहा होगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, 4 आदमी मिलकर इतना काम कर रहे हैं, 2 और आदमी मिलकर कितना काम करेंगे, या 4 आदमी ने इतने दिन में इतना काम किया, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। और इनको एक बार यदि क्लियर कर लिया तो दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। उसके अलावा यदि देखें तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पर जो है आप लोगों के सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस पूछने का, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी जाएगा तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएगा, सिंपल आप लोगों को फॉर्मूला पता है, मान रखोगे, आंसर आप लोग दे दोगे, मुझे पूरा भरोसा है इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। क्या है ना गाइस, सिंप्लिसिटी एक्सेप्ट नहीं होती, सिंप्लिसिटी जो है ना एक्सेप्ट नहीं होती, पढ़ते वहां हो आप लोग जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाई जा रही हूं, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आपको। जो चीज़ मतलब कोई आया और उसने लेक्चर दिया आपको, बहुत 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोले, लेकिन पढ़ाया तो वो बोलोगे, क्लास में कुछ समझ आया नहीं आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लास से जाने के बाद आप बोलो क्लास तो बढ़िया थी लेकिन समझ नहीं आया। वही चीज़ें हैं भाई, चीज़ें वही आती हैं जो सिंपल हैं। इस लेवल में बात कर रहा हूँ, हर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सो आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। यदि क्लियर हुई है, हेल्प मिली है, तो भाई अब मेरा भी काम कर दो, एक थम्स अप कर दो, है ना। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके थोड़ा सा एनालाइज करिए। थोड़ा सा सिलेबस में कुछ अंतर है तो थोड़ा सा मैच आई थिंक करेगा काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ चीज़ें चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सिलेबस को चेंज किया। पिछला सिलेबस डिस्कस किया है मैंने, सारी चीज़ें चैनल पर अवेलेबल हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।